नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों को सीसीएन लोकस्वर टीवी परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंगलवार को देश भर में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा विराजे। 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के लिए शहर में जोरों से तैयारियां की गई हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में आता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म का प्रतीक है। वेयर हाउस रोड सीसीएन लोकस्वर कार्यालय परिसर में हर साल की तरह प्रथम पूज्य श्री गणेश की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पावन अवसर पर सीसीएन लोकस्वर टीवी समेत केबल और टेक्नीशियन स्टाफ के सदस्यों ने भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। भगवान देव शिल्पी विश्वकर्मा की 2 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद सोमवार की शाम गाजे बाजे के साथ उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया गया। भगवान को विदा करने निकले युवा भक्ति संगीत पर नाचते झूमते जलाशय की ओर रवाना हुए। पंडाल से लेकर घाट तक लोग डीजे की धुन पर थिरकते उत्साह के साथ जयकारे लगाकर भगवान विश्वकर्मा का विसर्जन किया। संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को धूमधाम से किया गया। बेहतराई स्टेडियम में 21 सितंबर तक आयोजन होगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता तक पहुंचाने का प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इससे प्रदेश के खेलों को नया आयाम, एक नई पहचान मिल रही है। खिलाड़ियों ने खो खो, सांखली, फुगड़ी, रस्साकसी, गिल्ली, बिल्स में हाथ आजमाया। इसमें संभाग के सभी 8 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस बार 2 नए खेल कुश्ती और रस्सी कूद को शामिल किया गया है। इस प्रकार 16 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। खेल अधिकारी ए एक्का ने बताया,
संभाग स्तरीय आयोजन में पहले दिन पुरुषों की प्रतियोगिता हुई, जिसमें लगभग 1500 खिलाड़ी शामिल हुए। 21 सितंबर को महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। विजेता खिलाड़ी 25 से 27 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए राजधानी रायपुर में जुटेंगे। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए पुलिस विभाग ने गनियारी में पुलिस चौकी का निर्माण पूरा करा दिया है। अब कुछ ही दिनों में इसका लोकार्पण कर इसे लोगों के सहायतार्थ शुरू किया जाएगा। कुछ महीने पहले जिले के एसपी संतोष कुमार सिंह ने चौकी निर्माण के लिए क्षेत्र का भ्रमण कर स्थान चिन्हांकित किया था। मुख्यमंत्री की मंशानुसार क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण जल्दी पूरा कर लिया गया। सरपंच ने बताया कि कई वर्षों से गनियारी समेत दूसरे गांव के लोगों को पुलिस संबंधी कार्य के लिए कोटा जाना पड़ता था, इसलिए चौकी बनाने की मांग भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से की गई थी। यहाँ आए थे निजात वाले कार्यक्रम में, तो हम लोग उनको पूरा भ्रमण कराए थे गनियारी को ग्राम पंचायत में, और यहाँ मांग किए थे कि चौकी का यहाँ बहुत ज़रूरी है। कोटा आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है, रात को दिन में किसी भी दिक्कत हो जाता है पुलिस को आने में यहाँ, तो इसलिए चौकी की मांग किए थे। तो चौकी तो यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भवन का कहते हैं मरम्मत कार्य पूरा यानी समझो सभी चीज़ कंप्लीट हो गया, खाली अब उद्घाटन बस होना बाकी है। यहाँ बहुत ही अच्छा रहेगा, चौकी खुल गया तो सुरक्षा का दृष्टि से और यहाँ जो अपराध का था वो बहुत ही यानी कम होगा यहाँ चौकी खुला है तो। नगर निगम के 68 वार्डों में सड़कों की साफ सफाई के लिए 48 करोड़ का वार्षिक ठेका देने ई टेंडर जारी किया है। इसके लिए अफसरों ने निगम के जनप्रतिनिधियों की सहमति लेना जरूरी नहीं समझा और बिना उन्हें बताए गोपनीय तरीके से न केवल टेंडर जारी किया बल्कि ऐसी शर्तें रखी हैं जिससे स्थानीय छोटे ठेकेदार चाहकर भी इसमें भाग नहीं ले सकते। बड़े ठेकेदारों को 48 करोड़ का सालाना टेंडर देने के लिए 6 सितंबर को निगम के स्वास्थ्य विभाग ने गुपचुप तरीके से ई टेंडर जारी कर दिया। इसमें शर्तें कुछ ज़्यादा कठिन रखी है जिससे पूर्व ठेकेदार भाग लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। इस संबंध में मंगलवार को विकास भवन में ठेकेदारों और निगम के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। 3, 4, 5, 6 जोन को हम सफाई पर ठेका देते थे। अभी चूँकि 8 वार्ड बन गया है तो सभी वार्ड का इंटीग्रेटेड सैनिटेशन के लिए, रोड स्वीपिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इसी के अंतर्गत आज प्री बिड के लिए हमने इनको जो भी इच्छुक बिडर है उनके लिए डेट फिक्स किया था। तो आज वो सभी आए थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। वो लिखित में आने के बाद इसके बारे में निर्णय के लिए सक्षम जो अथॉरिटी है उसके पास पुटअप किया जाएगा। हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया है कि केवल एक ही कंपनी को ठेका देने के लिए नियम शर्त बनाए गए हैं। ऐसे नियम शर्त बनाए गए हैं जिसमें हम लोग लोकल जितने ठेकेदार हैं कोई भी निविदा में भाग नहीं ले सकते। हमारे पुराने कार्य, चलते हुए कार्य को भी एक बड़ी कंपनी को देने के लिए ये निविदा बनाई गई है। हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हैं और इस निविदा का विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ आज प्री बिड मीटिंग के में आए थे, सफाई कार्य का जो निकला था, और सभी शहर के सभी ठेकेदारों ने भाग लिया है और इसमें हमको बताया जा रहा है कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो। और हम लोग अभी जितने नए क्षेत्र जुड़े थे ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में, वहाँ हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारा यही एक वो था, इसमें मांग था कि जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हमको काम करने दिया जाए। तालापारा का तालाब जलकुंभी से भर गया है। चारों ओर फैली जलकुंभी के कारण भीतर हवा नहीं पहुंच रही, जिससे तालाब के पानी से बदबू उठने लगी है। तेज दुर्गंध के कारण इसके आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। विडंबना है कि यही आसपास के लोग घरों से निकलने वाला कचरा तालाब में फेंक देते हैं। नालियों का गंदा पानी इसमें प्रवाहित हो रहा है। रखरखाव नहीं होने से तालाब की स्थिति दयनीय हो गई है। बिलासपुर रेल डिपो के पास इंद्रपुरी बस्ती में रहने वाले लोग रेल लाइन पर खड़ी ट्रेन के नीचे से आना जाना करते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में बड़ों को देखकर बच्चों ने भी यही तरीका अपना लिया है। सभी बेधड़क रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से अपनी जान को खतरे में डालकर आना जाना करते हैं। इस दौरान ट्रैक पर खड़ी ट्रेन ग्रीन सिग्नल होने पर अचानक चल पड़े तो इसका हर्ष क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी
खड़ी हो या ना खड़ी हो, उसे क्रॉस करना कानूनन अपराध है। लेकिन जागरूकता के अभाव में बस्ती के लोग अपनी जान रोजाना खतरे में डालते हैं। सिम्स में पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रांगण में जल भराव हो रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वर्ष 2000 में पीडब्ल्यूडी ने सिम्स को बिल्डिंग हैंडओवर किया था, लेकिन इसका नक्शा नहीं दिया है, जिसके कारण प्रबंधन को सीवरेज की जानकारी नहीं है। यही वजह है कि अस्पताल से निकलने वाले गंदे जल की निकासी के लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है। परिसर में जमा गंदा पानी निकालने सिम्स प्रबंधन ने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर नक्शे की मांग की है। जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत गनियारी में खुलेआम मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रोजाना ट्रकों में मुरुम भरकर बिना रॉयल्टी पर्ची के अलग अलग जगहों में बेचा जा रहा है, जिससे खनिज विभाग को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गनियारी डैम के पीछे पानी भरा होने के बावजूद पास के खाली जमीन से मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यही नहीं, अलग अलग जगहों में मुरुम डंप कर रखा है। इस क्षेत्र के सत्ताधारी पार्टी के ही लोग इस काम में संलिप्त बताए जा रहे हैं, जिसके चलते पंचायत के प्रतिनिधि और खनिज विभाग के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। शहर के कई इलाकों में मकान, दुकान और दूसरे निर्माण कार्य जारी हैं। महीनों तक चलने वाले इस काम के कारण आते जाते लोग परेशान होते हैं। मकान दुकान मालिकों ने निर्माण सामग्री सड़क किनारे रख दी है। यह लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। टीवी पर दिखाई देने वाला नज़ारा व्यापार विहार इलाके का है। निर्माण सामग्री सड़क में रख दिया है, इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जगह जगह फैला बिल्डिंग मटेरियल दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ गिट्टी रेत से होकर वाहन गुजर रहे हैं, इससे सड़क को नुकसान हो रहा है। सिम्स में मरीजों को उपलब्ध कराने मंगाए गए बेड धूल खा रहे हैं। अस्पताल में आने वाले लापरवाह किस्म के लोग किनारे रखे बेड पर गुटखा खाकर थूक रहे हैं। प्रबंधन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर अतिरिक्त कक्ष तैयार किया है। इसके लिए बेड भी मंगाए गए थे। इसका इस्तेमाल नहीं करने से कई महीने हो गए यह धूल खा रहा है। बड़ी कोनी निवासी रजनीकांत गुप्ता अपने 7 माह के बच्चे को सर्दी जुकाम होने पर मंगलवार को उदय चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां मौजूद कंपाउंडर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और 10 मिनट में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर राकेश साहू पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के कहने पर हाई डोज का इंजेक्शन लगाने से उनके बच्चे की मौत हुई है। 2 बजे हॉस्पिटल में लेके आए उनको और डॉक्टर साहब चेक किए, उसके बाद इंजेक्शन लिख के दिए। इंजेक्शन को यहीं से हॉस्पिटल से लिए, उसके बाद लगाया उसको। लगाने के बाद सीढ़ी से उतर ही रही थी 10 मिनट बाद जाने घर जाने के लिए, तो उतरी और उतरने के बाद आधा सीढ़ी में पहुंची थी। उसी समय उसका थोड़ा सांस फूलने लगा, बच्चे का फूलने लगा, तो फिर चढ़ी ऊपर डॉक्टर साहब के पास। तो वहाँ जाके देखी तो एक्सपायर हो गया, बता रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही यही है ना। ये तो इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत हुआ तो क्या होगा। कोरोना संक्रमण काल के समय सिम्स में लाखों रुपए खर्च कर आईसीयू वार्ड तैयार किए गए थे, जो अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। दरअसल सिम्स प्रबंधन की लापरवाही के चलते आईसीयू में लगे सभी उपकरण धूल खा रहे हैं। लाखों खर्च कर बनाए गए इस वार्ड में लाइफ सपोर्ट यूनिट के अलावा कई महंगे उपकरण लगे हैं, जिसका नियमित तौर पर रखरखाव और उपयोग नहीं होने के कारण महंगी मशीनें खराब हो रही हैं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर और गांव के सार्वजनिक स्थानों में विचरण करने वाले मवेशियों को घर, गौठान या कांजी हाउस में रखने हिदायत दी है, जिससे खेतों में खड़ी फसल को इन मवेशियों से बचाया जा सके। कुछ ग्राम पंचायत में इस आदेश का असर दिखाई दे रहा है। पंचायत के गौठानों में गायों को सुरक्षित रखा जा रहा है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए यह कवायद की गई है। मगरपारा रोड में मंगलवार को नगर निगम के द्वारा पेड़ों की छटाई की गई। दरअसल यहां लगे वृक्ष की शाखाएं विद्युत केबल को छू रही थी। बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने और सुरक्षा के लिहाज से कटाई छटाई का यह काम किया जा रहा है। तीज के मौके पर महिलाओं के लिए नवयुवक बाल गणेश उत्सव समिति हरदेव लाल मंदिर के द्वारा विगत 12 वर्षों से भाव जागृत का आयोजन किया जा रहा है।
कोतमा से आए गायक विवेक के द्वारा एक से बढ़कर एक माता के भजनों की प्रस्तुति दी गई। भक्ति संगीत की बयार सुबह तक बहती रही और भक्त इसमें गोते लगाते रहे। खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोटों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में। एक अजब सी मस्ती छाती है, एक अजब सी मस्ती तन बल पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन बल पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन बल पे छाती है। हर एक सुबह तेरे मैया गीत गाती है, हर एक सुबह तेरे मैया गीत गाती है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।